जो दोनों एक ही स्कूल के पढ़े लिखे विद्यार्थी आरएसएस के लोग हैं जी। और ये आरएसएस वाले हाफ पैंट में एक साथ पढ़े हैं, बले हैं। ये सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। ये कभी हम बहुजन के समाज के साथ न जमीन पर बैठ सकते हैं, न उनके साथ खा सकते हैं, न उनके दिया हुआ पानी पीते हैं। देखिए, बहन जी के आने से निश्चित रूप से हमारा बहुजन परिवार एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। जी। और जिस तरह से उन्होंने बोल के गया है, उन्होंने जो बोला है कि बक्सर में आप लोग जिताइए, पूरा परिवार एकत्रित हुआ है और उमड़ पड़ा था उनको देखने के लिए और भरोसा दी हैं कि इस बार अनिल चौधरी को हम उम्मीदवार बनाए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और आपके लड़ाई में लड़े रहेंगे। और जब जनता ने वहाँ उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उस रिजेक्टेड माल को, गोपालगंज की जिस जनता ने रिजेक्ट किया, उनके गांव की जनता, उस रिजेक्ट माल को बक्सर ला दिया। बक्सर लोकसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी अनिल चौधरी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे जनसंपर्क साध रहे हैं। और अभी आपको बता दूं कि इस कड़ी में हमारी मौजूदगी जो अनिल चौधरी इनके साथ है और जमौली में ये जनसंपर्क कर रहे थे। ये बताइए सर, हम देख रहे हैं कि 4-5 प्रोग्राम आपके साथ कवर किए, आपके नुक्कड़ सभाओं में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लोगों की जुट रही है, अगर प्रतिद्वंदियों के रैलियों की तुलना में करें तो। देखिए, ये लोगों का प्यार है, बहुजन समाज का प्यार है और अपने बेटा, अपने भाई अनिल चौधरी को आशीर्वाद देने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। और भरोसा रखिए कि सामने कोई प्रत्याशी नहीं टिकेंगे और जो अभी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, राजद के जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनकी जमानत जब्त होगी। ये जो दोनों एक ही स्कूल के पढ़े लिखे विद्यार्थी आरएसएस के लोग हैं और ये आरएसएस वाले हाफ पैंट में एक साथ पढ़े हैं, बले हैं। ये सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। ये कभी हम बहुजन के समाज के साथ न जमीन पर बैठ सकते हैं, न उनके साथ खा सकते हैं, न उनके दिया हुआ पानी पीते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं, इनके मान सम्मान की हर वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लड़े भी हैं, पहले भी लड़े हैं और जब ये आशीर्वाद मिल जाता है तो और भी दोगुनी गति से लड़ने का काम होगा और परिवार में कहीं अन्याय होने नहीं देंगे, ये भरोसा देते हैं। सर, बहन जी के आने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, बहन जी के आने से निश्चित रूप से हमारा बहुजन परिवार एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने बोल के गया है, उन्होंने जो बोला है कि बक्सर में आप लोग जिताइए, पूरा परिवार एकत्रित हुआ है और उमड़ पड़ा था उनको देखने के लिए और भरोसा दी हैं कि इस बार अनिल चौधरी को हम उम्मीदवार बनाए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और आपके लड़ाई में लड़े रहेंगे। सर, मिथिलेश तिवारी को आप देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनको रिजेक्टेड माल कह रहे हैं सर। देखिए, रिजेक्टेड माल तो है ही ना। अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, जो सब्जियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो उनको लोग नहीं लेते हैं। तो गोपालगंज उनका घर था। अगर मान लीजिए आज हमारा घर बक्सर है और हम चले जाएं गोपालगंज चुनाव लड़ने, तो लोग क्या कहेगा? तो वो गोपालगंज से, उनके घर से विधानसभा का चुनाव जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा कि विधायक बनने लायक तुम नहीं हो, तुम बहुत भ्रष्ट हो। ये जनता ने वहाँ उनको कहा और जब जनता ने वहाँ उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उस रिजेक्टेड माल को, गोपालगंज की जिस जनता ने रिजेक्ट किया, उनके गांव की जनता, उस रिजेक्ट माल को बक्सर ला दिया और यहाँ के में आप परोस रहे हैं। तो ये सड़ा हुआ आम हो, टमाटर हो, तो वहीं मार्केट में फेंक देना चाहिए, वहीं रख देना चाहिए था। फिर ज़रूरत थी तो वहीं लड़ा लेते 5 साल बाद। क्यों हमारे बक्सर में रहे? बक्सर के लोग सड़े गले पसंद नहीं करते हैं, बड़ा साफ़ सुथरा रहते हैं, बोले विचार के हैं और साफ़ सुथरा चलने वाले। अश्विनी कुमार चौबे जो यहाँ के जो है 2 बार के सांसद रहे हैं, राज करी है उन्होंने काफ़ी अच्छा। तो लोग ये कह रहे हैं कि उनके शासन में तो काम नहीं हुआ है और आज उनके जो मिथिलेश तिवारी है, उनके समर्थन में खुद मोदी जी आ रहे हैं। तो आपने अश्विनी चौबे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बाबूजी आ रहे हैं, तो मोदी जी आखिर कैसे अश्विनी चौबे के बाबू हुए? देखिए, जो भी सांसद बनते हैं, हम इसलिए बाबूजी का शब्द इस्तेमाल किए हैं कि जो सांसद बनते हैं, आज मिथिलेश तिवारी जी यहाँ उम्मीदवारी लेकर के आए हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने विकास का कोई एजेंडा है? पर जीत जाएंगे। तो भाई, आखिर आप क्या मान रहे हो? मोदी जी ही तो आपके बाबूजी हुए ना, आपके अन्नदाता मोदी जी हैं। आप विकास के नाम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आप कहाँ कह रहे हैं कि हम बक्सर में विकास का काम ये करेंगे, बक्सर के हम इस गांव के लिए करेंगे?
बक्सर की माताओं के लिए करेंगे, बक्सर के दलितों के लिए करेंगे? कहाँ उनके पास ये एजेंडा है? किसानों के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। आप मोदी जी को जिता दीजिए। अरे भैया, मोदी जी क्या है? हमारे बक्सर के सांसद की उम्मीदवारी लेके आए हैं क्या? जो बक्सर के सांसद की उम्मीदवारी लेकर के आए हैं वो बताएं। बक्सर की आम आवाम जानना चाहती है। उनसे पूछिए जमौली कहाँ है, जमौली किधर है, जमौली में लोग कौन रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, जमौली का नाम नहीं बता पाए। जमौली का संत रविदास का मंदिर कहाँ है नहीं है? तो जमौली का नक्शा उनके दिमाग में नहीं है, तो क्या बात कर सकते हैं बक्सर के? एक आखिरी सवाल लेंगे। आपका जो मैनिफेस्टो है अनिल का संकल्प, जो आप प्रचार में जो बांट रहे हैं सबको पर्चा, उसमें एक चीज़ लिखा गया है कि झोपड़ी को हटाकर पक्का मकान बनाएंगे। लेकिन सर देख, जो झोपड़िया है उसको अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। मैंने इसीलिए तो कहा है ना कि हम वहाँ पक्का मकान बनाएंगे। पक्का जब मकान बनाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है उस मकान को हटाने की। ये उनके नाम से वो होगा। जो हमारा परिवार जिसके पास ज़मीन नहीं है, उन परिवारों के नाम पक्के मकान मिलेंगे। किसी की ताकत नहीं होगी कि अतिक्रमण में उन मकानों को हटा दें। और दूसरे जो उम्मीदवार आए हैं, आप एक ही उम्मीदवार की चर्चा किए, दूसरे उम्मीदवार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोग उनसे ज़्यादा आपका टक्कर प्रतिद्वंदी बता रहे हैं। तो चूंकि दूसरे उम्मीदवार उनके छोटे भाई हैं। दूसरे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और ये उनके छोटे भाई हैं। दोनों का बड़ा अनोखा रिश्ता है। पहले कांग्रेस से, पहले बीजेपी से ही ये चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, फिर राजद में आए हैं। पिता राजद में और बेटा बीजेपी में, दोनों खेल रहे थे और अब आकर के स्थापित हो गए राजद में और कहते हैं कि हम राजद का सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करेंगे। सामाजिक न्याय का झंडा वही बुलंद कर सकता है जो झोपड़ियों को देखा है, जो झोपड़ियों में रहा है। सोना का चम्मच लेकर के आया हुआ व्यक्ति सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और जो व्यक्ति किसानों का धान चोर हो, वो व्यक्ति किसानों के हित का बात करे, ये उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। ये एक धान चोर है और धान चोर हो, चोर होता है। ये हमारे ही बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी का सर्टिफिकेट चोरी करने वाला व्यक्ति है। विधायक जो बने हैं, लोकतंत्र का हत्या करके विधायक बने हैं। और एक लोकतंत्र के हत्यारे को, जो रामगढ़ से अंबिका यादव जी चुनाव जीते थे, घोषणा हुई थी और उसके बाद से ज़बरदस्ती इनको टिकट दिया गया, ये सर्टिफिकेट, ये दुनिया जानती है। लोग बोलते नहीं, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया जानती है। 8 घंटे बाद अनाउंसमेंट हो पाया दोबारा, तो ये दुनिया ने देखा है। तो सर्टिफिकेट चोर हो या खेत का धान चोर हो, चोर होता है। और चोर को बक्सर इस बार कभी अपना सांसद नहीं बनाएगी, कभी उसको अपना मुकुट नहीं। बक्सर इस बार बहुजनों का होगा सर, निश्चित रूप से बक्सर बहुजनों का हो गया। बहन मायावती ने ऐलान किया और उस दिन से बहुजनों का हो गया। पूरा बहुजन, चाहे वो पिछड़ा जाति हो, अति पिछड़ा जाति हो, दलित समाज हो, हर वो जाति जो बहुजन समाज के लोग हैं, इस बार बाबू और बाबा के इस बक्सर के इतिहास को मिटाना चाह रहे हैं। और मिटेगा इस बार बाबू और बाबा का इतिहास और बनेगा बहुजन का किला बक्सर। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।